बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे थे। अभी हमें उसका जो मेकनिज़म या जो मेन टारगेट एरिया है टॉटोमेरिज्म में उसको डिस्कस करना है, यानी कि उसके मेकनिज़म को हमें डिस्कस करना है। यानी कि हमारा अभी टॉटोमेरिज्म का जो मेकनिज़म है, टॉटोमेरिज्म का मेकनिज़म वो हम स्टडी करेंगे। और इसमें हम जो एक प्रोसेस है ऑटो पायरोलिसिस उसको देखेंगे। ऑटो पायरोलिसिस, ठीक है। ऑटो मीन क्या होता है? सेल्फ। पायरोलिसिस मीन होता है ब्रेक डाउन। तो ऑटो पायरोलिसिस जो है इट कंसिस्ट ऑन द टू स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा? इन फर्स्ट स्टेप मॉलिक्यूल रिलीज ए प्रोटॉन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मॉलिक्यूल रिलीज द प्रोटॉन एंड फॉर्म द कार्बोनाइन, ठीक है। इंटरमीडिएट इनोलेट एनाइन बन जाएगा हमारे पास। और क्या बनेगा? इंटरमीडिएट एंड फॉर्म इंटरमीडिएट इनोलेट आयन। और जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा? अगेन पिक दिस प्रोटॉन, ठीक है। और ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि कुछ ऐसे होगा कि हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये है कार्बन, इसके ऊपर ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इस अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ये प्रोटॉन जो है ये रिलीज़ होगा, यानी कि ये बनेगा कार्बोनाइल ग्रुप, ये C, और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला यहाँ से, H पॉजिटिव की फॉर्म में, इसके नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये वाली, इधर गौर से ज़रा देख लें, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गई। तो ये अभी हमारे पास क्या बन गया? दिस इज़ कॉल्ड द इंटरमीडिएट, जिसको हमने इनोलेट आयन कहा है, ठीक है। और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इस यहाँ पर, तो इस फॉर्म में। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर ये इधर मूव करता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? ये कार्बोनाइल ग्रुप इधर, और ये यहाँ पर ये होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर मूव करेगा, ये यहाँ पर चला गया, ठीक है। मैंने इधर अलग से बना दिया क्योंकि ये आपका इंटरमीडिएट था। तो ये अब कार्बोनाइल नहीं रहेगा बल्कि ये अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। और ये जो H पॉजिटिव ऑलरेडी था ये इसको अगेन पिक करेगा और ये OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि ये कार्बन OH और ये डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से ये इसका स्टेप होते हैं। अब ये जो ऑटो पायरोलिसिस है ये होती रहती है, लेकिन ये ऑटो पायरोलिसिस इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। हाँ, अगर हम किसी कीटोन को, किसी कीटो फॉर्म को या इनोल फॉर्म को कोई मीडियम प्रोवाइड करें, देन ये रिएक्शन बड़े स्पीडली होंगे। और दोनों ही पॉसिबल हैं, आप इसको एसिडिक मीडियम भी और बेसिक मीडियम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम तो फिर हम इसको कहेंगे रिएक्शन विल बी एसिड कैटालाइज, यानी कि एसिड एज ए कैटलिस्ट इसमें यूज़ होगा। तो फिर हमारे पास जो है वो ये है जी, कोई भी कीटोन और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमारे पास है इधर एसिड, और एसिड जो होता है वो क्या होता है? वो प्रोटॉन डोनर होता है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब देखें कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है किसके पास? जिसके पास लोन पेयर हैं। तो ये जो है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे इस एसिड से, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बनेगा कि ये कार्बोनाइल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो इसके ऊपर लोन पेयर थे, एक जो लोन पेयर था उसने ये एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी जो है हमारे पास ये
सच ऐसे ही बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना लोन पेयर जो है वो शेयर कर दिया है, लोन पेयर इसने अपना यूटिलाइज कर लिया है। जब इसने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपनी डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करेगा इस पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब करके। पाई बॉन्ड की ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, तो ये बनेगा फिर हमारे पास ऑक्सीजन। ये ऑलरेडी लोन पेयर था और ये जो पाई बॉन्ड वाला लोन पेयर था ये वापस इसके पास चला गया, और ये जो एसिड वाला था H इसने वो यहाँ पे पकड़ा हुआ है। और फिर ये तो हमारे पास पहले ही था, ठीक है। और लेकिन जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गई तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो कार्बन वाला पॉजिटिव चार्ज है ये सूटेबल है, ये क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है तो ये कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये ज़्यादा फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू के पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आए। सो दैट्स वाई ये रेजोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप को इसमें चेंज कर लेता है। तो ये इसमें जो चेंज किया है ये कहलाता है इसमें इंटरमीडिएट, और ये जो इंटरमीडिएट है कार्बन के ऊपर हो पॉजिटिव चार्ज तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट को कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है एसिडिक मीडियम में। और फिर देन क्या होता है कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट को तो अपना काम जस्ट उसको रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है और तो उसका काम ही कोई नहीं है। यानी कि ये जो है इंटरमीडिएट देन ये दोबारा इसने कैटलिस्ट को वो जो उसने उससे उधार लिया था प्रोटॉन, वो उसको प्रोटॉन वापस करना है। ठीक है, तो ये इसके पास प्रोटॉन है, ये क्या करेगा, ये अब इस प्रोटॉन को यहाँ पर ऐसे रिलीज़ करेगा। जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया फिर कार्बन OH और ये डबल बॉन्ड कार्बन और ये लें जी, और ये इसने रिलीज़ क्या किया H पॉजिटिव। अब देखिए इसने H पॉजिटिव स्टार्टिंग में यहाँ पर एक्सेप्ट किया था और यहाँ पर इसने वो डोनेट करना है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम ये होता है कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो कैटलिस्ट एज सच रिकवर हो जाता है। इसने एक प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट किया था, वो प्रोटॉन इसको वापस करना था, इसने वो वापस कर दिया। तो इस प्रोसेस के साथ अगर आप किसी भी कीटोन फॉर्म को कोई एसिडिक मीडियम दे देंगे तो ये बहुत स्पीडली इस तरीके से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और ये जो एसिड मीडियम है इसमें ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है, कि प्रोटॉन रिलीज होगा फिर वो एसिड से, और एट द एंड एसिड वो अपना प्रोटॉन वापस ले लेगा, और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, जब हमारे पास मीडियम जो है वो बेस है, बेसिक है, देन क्या होगा, फॉर बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, इसको हम कहेंगे जब बेसिक मीडियम होगा तो बेस कैटालाइज कहेंगे। अब बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। और ये देखें कि ये है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप ये वाला, और यहाँ पर है ये हाइड्रोजन, और ये है अल्फ़ा कार्बन और ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन। हमारे पास है बेस, बेस जो होती है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। ये अब इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, जब ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड अप हो जाएगी। यानी कि हमारे पास ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये लें, और प्लस इसने बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक ने, बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये बना है इंटरमीडिएट, और कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आए तो फिर उसको कार्ब अनाइन कहते हैं। ये कार्ब एनाइन हमारे पास बन जाएगा। तो बेसिक मीडियम में जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बानाइन बनता है। अब कार्बन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अनस्टेबल है, सो क्या होगा, ये अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज जो है ये नेक्स्ट स्टेप में कार्बोनाइल
नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जस्ट रेजोनेंस हो रही है। तो थ्रू रेजोनेंस ये बनेगा O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और मैंने यहाँ पर रेजोनेंस का इसीलिए सिंबल यूज़ किया है, ठीक है। तो ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द दिस, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फेवरेबल नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फेवरेबल है। अब ये जो बेस ने प्रोटॉन लिया था वो बेस इसको प्रोटॉन वापस करेगी, ठीक है। बेस ने जो प्रोटॉन लिया था एट द एंड उसने वो वापस करना है। तो ये लें जी, ये बेस से अपना प्रोटॉन वापस ले लेगा, उसे कहेगा मुझे मेरा प्रोटॉन वापस दे दो। बेस ने क्योंकि वो एज ए कैटलिस्ट है तो उसने तो उसको वापस करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये बन गया OH, ये डबल बॉन्ड कार्बन और ये बेस यहाँ से रिकवर हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास कीटो टू इनोल कन्वर्जन हो गई कि हमने स्टार्ट कीटो से किया था तो एंड इनोल के ऊपर हो गया। तो ये एसिड कैटालाइज हो या बेस कैटालाइज्ड हो, दोनों तरीक़ों से ही ऐसा पॉसिबल है। एक के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे में इंटरमीडिएट जो है वो कार्बानाइन बनता है। ये इसके अंदर डिफरेंस है। यूजेस ऑफ द टाटोमरिज्म, टाटोमरिज्म के यूजेस क्या हैं? वी यूज टाटोमरिज्म टू आइडेंटिफाई द अल्कोहल। हम ये देखेंगे कि इसमें अल्कोहल है या नहीं है। वही तो डिफरेंट जो है इसको इसकी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये है जी, इसी का एक हम जस्ट लाइक प्रैक्टिकल भी कर लेते होते हैं लैब के अंदर कि आपके पास चेक करना है कि इसमें इनोल फॉर्म बना है या नहीं बना। आप सैंपल को ले लें एक टेस्ट ट्यूब में और इस सैंपल में आप कुछ थोड़ी सी अमाउंट जो है वो फेरिक क्लोराइड की डाल दें। तो अगर आप फेरिक क्लोराइड की इसमें स्मॉलर अमाउंट डालेंगे और इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि ये वायलेट कलर इसका आ जाता है, इट्स मीन इसके अंदर फिर OH ग्रुप है। तो अदरवाइज़ अगर कलर चेंज नहीं होता तो इसका मतलब है इसमें OH नहीं है। और OH तब भी होगा अगर उसमें वो कीटो इनोल में कन्वर्ट हुई है। तो हम ये कंफर्म कर लेंगे कि ये कीटो है या इनोल है। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई स्मॉलर अमाउंट में हमने अपना सैंपल और फिर फेरिक क्लोराइड उसमें डाल लिया, ठीक है। तो ये जो फेरिक क्लोराइड है अगर तो कलर चेंज करे तो समझिए कि उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप है, अगर वो कलर चेंज ना करे तो इट्स मीन कि वहाँ पर कीटोन है। तो इट्स ऑल अबाउट द टाटोमरिज्म। ये टाटोमरिज्म का मैकेनिज्म जो है ये भी हमारा हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।